सो व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? कुछ आइडिया है क्या? सो बेसिकली बायनोमियल थ्योरम गिव्स अस एक्सपांशन ऑफ, जैसे कि ऐसा दिया है x प्लस वाई होल रेज टू n, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है एक्सपांशन का। सो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? इसकी फॉर्मूला क्या होगी x प्लस वाई होल रेज टू n की? nc0। अब जो फर्स्ट टर्म है, देखो पहले हमें ये देखना है कि जैसे अगर कहीं भी होल स्क्वायर है या होल क्यूब है या होल रेज टू एन है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होगा दैट एक्सप्रेशन विल बी होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, बताओ? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि वहां पे जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है उनका जो पावर होगा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ each term will be equal to n। अगर x प्लस वाई होल रेज टू n है तो की बात है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं कि लेट्स से हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि x का पावर 2 है। अब x यहाँ पे मिडल टर्म में x का पावर 1 है, y का पावर 1, दोनों का सम करोगे तो वो भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y का पावर भी 2 है। तो मतलब सारे टर्म्स है उनके जो पावर का समेशन होगा, इंडिविजुअल समेशन, वो सब क्या होगा? सेम होगा। जब भी तुम बाइनोमियल या मल्टीनोमियल कोई भी एक्सपांशन तुम कर रहे हो तब की बात है। ठीक है। तो x प्लस वाई होल रेज टू एन, एक्स प्लस वाई होल रेज टू एन की फॉर्मूला पता है क्या होती है? एन सी जीरो। जो फर्स्ट टर्म है उसका फुल पावर आ जाएगा एक्स रेज टू एन वाई रेज टू जीरो प्लस एन सी वन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वहां पे x का पावर है वो कम होता जाएगा, तो इट विल बिकम n माइनस वन, और y का पावर क्या बन जाएगा? वो 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे n प्लस जीरो करोगे, जो ये वाला यहाँ पे कंडीशन है, जो ये है n प्लस जीरो करोगे तो वो कितना होगा? वो n प्लस जीरो विल बी इक्वल टू n माइनस वन प्लस वन विल बी इक्वल टू n। तो हमेशा जो जिस पावर से हमने पूरे एक्सप्रेशन को रेज किया है हमेशा वही पावर है। फिर एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू वाई रेस टू टू, वैसे जाते जाओगे तो लास्ट टर्म होगा एन सी एन एक्स रेस टू जीरो एंड वाई रेस टू एन। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला सबको पता है? अब इसका जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म। तो लेट से हम लिख सकते हैं एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। ये हो गया इसका जनरल टर्म। और ये कौन सा टर्म होगा, मतलब ये टर्म जो है इसकी पोजीशन क्या होगी स्टार्टिंग से? तो देखो जब r इक्वल्स टू वन है, देखो जब r इक्वल्स टू वन है तो वो कौन सा बनाएगा? जब हम r इक्वल्स टू वन लेंगे तो वो क्या बनाएगा? सेकेंड टर्म बनाएगा। जब हम r इक्वल्स टू जीरो लेंगे तब वो फर्स्ट टर्म बनाएगा। जब r इक्वल्स टू हम n लेंगे तो वो n प्लस वन टर्म बनाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट करके n तक जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस वन। बिकॉज देखो वन से लेके n तो काउंट n ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने
NC1 से लेके NCN तक जा रहा है तो वो टोटल काउंट n हो जाएगा, प्लस ये जीरो वाला टर्म, तो टोटल n+1 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म किस क्या होगा, टी ऑफ आर प्लस वन टर्म, मतलब कि आर प्लस वन पोजिशन है उसका ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी में आता है। ओके, तो अभी अगर मैं बोलूँ लाइक, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो x माइनस वाई होल रेस टू n दिया है अगर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके n, यहाँ पे आएगा एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर, और यहाँ पे आएगा माइनस वाई रेस टू आर। तो जब भी नेगेटिव टर्म्स है तो अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रहेंगे। जब भी जो साइन है यहाँ पे वो माइनस है तो की बात है, ठीक है। 1 + x रेस टू n का भी तुम लोग को आता ही होगा, वही सेम फॉर्मूला यूज करनी है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 x² ऐसे ऐसे जाता जाएगा और ये बन जाएगा NCn x रेस टू। फिर अगर ऐसा लिखा है a प्लस बी होल रेस टू n, a प्लस बी होल रेस टू n प्लस a माइनस बी होल रेस टू n, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, देखो अब जो भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो नेगेटिव टर्म्स है जहां जहां पे b का पावर, अगेन जहां जहां पे b का पावर माइनस b का पावर या b का पावर ऑड है वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे अगर इन दोनों के बीच में साइन प्लस है तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स कौन से होंगे, जो भी इवन है, मतलब जहां पे भी r इवन है, NC0 a रेस टू n b रेस टू 0 प्लस NC2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2, ये जाता जाएगा। और लास्ट टर्म हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि n ऑड है या इवन, तो हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो a प्लस बी होल रेस टू n माइनस a माइनस बी होल रेस टू n, अगर ऐसा दिया है तो जहां जहां पे भी r, जहां जहां पे भी r की वैल्यू ऑड है वो टर्म्स आ जाएंगे, तो NC1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस NC3 क्या आएगा, a रेस टू n माइनस 3 b रेस टू 3, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन इज फाइंड p plus 2th term from and in x minus 1 by x whole raised to 2n plus 1। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। सॉल्यूशन देखो, अभी देखो अगर मैं ऐसा लिखता कि ये जो x माइनस 1/x होल रेज टू n है, तो इसका जनरल टर्म क्या आता, t ऑफ r प्लस वन, इसका क्या आएगा, तो आएगा 2n प्लस 1 सी आर x रेज टू r x रेज टू 2n प्लस 1 माइनस r, और यहाँ पे क्या आएगा -1/x रेज टू r। ये आता अगर हम इसको आगे से देखते तो, बट अगर मैं इसको उल्टा करके एक्सपेंशन करूँ तो वही होगा ना, देखो जैसे इसका एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पीछे से p प्लस 2th टर्म फाइंड करना है, तो मैं इसके पूरे एक्सप्रेशन को उल्टा लिख दूंगा और आगे से फिर हम p प्लस 2th टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ 1/x प्लस x, मैंने इसको ऐसा लिख दिया,
दैट इज 2n+1। इसका एक्सपेंशन अब क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म आएगा वो होगा 2n+1 CR, फिर आएगा -1/x होल रेज टू r, फिर क्या आएगा x रेज टू, यहाँ पे 2n+1 - r, और यहाँ पे x रेज टू r। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा t(r+1) का आंसर। अब हमें तुम्हें फाइंड क्या करना है, p+2h टर्म। तो ये क्या होगा, तो ये होगा t(p+1+1), ये हो गया ना t(p+2). तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो r+1 टर्म है उसका ये जनरल फॉर्म है, ये rth टर्म का जनरल फॉर्म नहीं है। तो हमें p+2h टर्म फाइंड करना है, तो हमें p+1+1 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा आंसर तुम्हारा, यहाँ पे p+1 को सब्सटीट्यूट कर दो, r=p+1 को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? हेलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सेज Yes, sir. √3 plus √8 of 5 whole raised to 256, ये दिया हुआ है, हमें करना है फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। मतलब कि इसमें कितने रैशनल टर्म्स होंगे वो हमें बताना है। कैसे बताओगे? जनरल वही देंगे फिर उसमें हाँ, तो पहले तो हम क्या करेंगे बाकी इसका, वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंट। या करेक्ट, जनरल फॉर्म इसका लिख देंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, 256 CR√3 रेस टू 256 - r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5√8 ऑफ r। ठीक है, रेस टू r। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 256 CR। अब देखो रूट का मतलब होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 रेस टू 256 - r/2, और यहाँ पे 5 को मैं लिख सकता हूँ r/8। करेक्ट? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हम यहाँ से स्टडी यस। करेंगे कि अगर कोई टर्म को रैशनल होना है तो जो यहाँ पे पावर है, पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन। अगर पावर फ्रैक्शन होगा तभी तो वो इरेशनल बनेगा, पावर फ्रैक्शन नहीं होगा, अगर वो होल इंटीजर या नंबर कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो है, एक तो है 256 - 8/2, और दूसरा है 256 - r/2। ये r है, 256 - r/2, और दूसरा है r/8। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ये वाला टर्म है, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म 256 - r/2 वाला टर्म, तो उसको अगर होल नंबर बनना है तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि r शुड बी इवन। क्या होगा, r शुड बी इवन, r इवन होना चाहिए तभी ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, और जब वो 2 से डिवाइड होगा तो वो एक होल इंटीजर देगा। इज इट क्लियर? और यस सर। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, मतलब यहाँ पहले वाले से। एंड सेकंड वाले से क्या है कि r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, मतलब r 8 के टाइप का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉसिबल पावर्स कौन से है, तो देखो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो r, हम r कहां से कहां तक जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि r 0 से लेके 256 तक जाएगा। ठीक है, r 0 से लेके 256 तक जाएगा, तो उसमें r 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है। ये कहां तक जाएगा,
256 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ इसके टर्म कितना है, तो ये क्या बन रहा है, ये तो एक एपी बन रहा है। तो एपी में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म इज 256 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 8 है। तो यहाँ पे n माइनस वन क्या हो जाएगा, n माइनस वन विल बी 32, n कितना हो जाएगा 33। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पॉसिबल, 33। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। सबको समझ में आया, यहाँ यस तक सर। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूलाज वगैरह इतना सारा नहीं है, इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन है। मतलब कि तुम क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके उसका रूप रंग कैसे चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन, यहाँ पे माइनस है, फिर है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स रेस टू वन बाई टू। ठीक है, ये है होल रेस टू 10। तो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब कि इसका जब एक्सपांशन करोगे तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे जहां पे x का पावर 0 होगा। समझ में आया बात, बात समझ में आई यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, तो अब इसका कैसे स्टार्ट करोगे बताओ, कैसे जाना चाहिए इसमें, एनी आइडियाज। सर फर्स्ट वाले को एक्स, मतलब एक्स को क्यू, एक्स क्यूब प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे तो नीचे का कट हो जाएगा। ओके, क्यूब रूट वाला कर सकते हो। ठीक है, देखो करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा लिखा है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो तुम लोग को पता ही होगा, 9th में पढ़ा है ये फॉर्मूला हमने। तो यहाँ पे मैं x प्लस वन को कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वाई रेस टू वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू टू बाई थ्री। ओके, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन रेस टू टू बाई थ्री, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन इक्वल्स टू एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन। तो पहले वाले का आंसर तो हमें यही से मिल गया। और सेकंड वाला तो सिंपल है, सेकंड वाला कैसे करोगे, तो x माइनस वन को हम लिखेंगे एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन इंटू एक्स रेस टू वन बाई टू प्लस वन। और नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स रेस टू वन बाई टू दिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू वन बाई टू को कॉमन निकाल दो, तो एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन, ताकि हम ये और ये टर्म को कैंसिल कर सके। तो अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा हो जाएगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन इंटू एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन, यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई एक्स रेस टू वन बाई टू इंटू एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन। ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इज इट करेक्ट, यहाँ तक सबको यस समझ में आया। सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कटिंग करेंगे। ये कट कर दो यहाँ से, ये कट कर दो यहाँ से।
तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर बनेगा x⁻³ प्लस 1 माइनस, अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस x⁻⁻1/2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? होल रेज टू 10। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा ये जो बनेगा दैट विल बी x⁻⁻³ माइनस x⁻⁻1/2 होल रेज टू 10। अभी फटाफट से इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा? तो T(r+1) इक्वल्स टू 10 CR x⁻10 - r/3, ये वाले का हमने लिखा, इनटू माइनस, जो देखो माइनस है ना, तो -1 को अलग से सेपरेटली लिख दो पहले ही, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। -1 रेज टू r इंटू x⁻, अब यहाँ पे r आएगा तो r, और यहाँ पे -1/2, तो इसका हो जाएगा -r/2। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको और जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो -1 रेज टू r को बाहर ले आओ, 10 CR x⁻10 -r/3 -r/2, क्योंकि दोनों बेस तो सेम है तो साथ में पावर लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि अगर ये पावर, मतलब कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में पूछा है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? जब x का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे फॉर्म बन रहा है उसको हमें सॉल्व करके आंसर बता देना है। तो 10 - r/3 - r/2 इक्वल्स टू 0 कर दो। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे इसको, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे हमें पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही है, क्योंकि r की वैल्यू सिर्फ एक आई, अगर यहाँ पे और कॉमा करके 2-3 वैल्यू आ जाती तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बढ़ जाते। ठीक है, और इसका अगर कोएफिशिएंट पूछ लेते, मान लो कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, r कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? ये वाले में, ये दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 रेज टू 4 10 C4, that will be equals to 10 C4 is your answer when it is asked that what will be the coefficient of the term independent of g. Is it clear? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट number of terms in 1 plus x whole raised to 101 into 1 plus x square minus x whole raised to 100। कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो वो x³ - हाँ, मतलब कि देखो अब क्या कर सकते हैं कि इसको एक्सपांड करोगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे, फिर उसमें भी ऐसा होगा कि कहीं कहीं पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के पावर सेम होंगे, तो वो टर्म, अगर 3 टर्म है मान लो, उनके सबके पावर सेम है, तो वो एक्चुअली 3 के बदले वो एक ही टर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं क्या कि 1 + x, और यहाँ पे बाकी जो 1 + x है तो इसका पावर 100 बन जाएगा, मतलब 101 पावर है, उसमें से मैंने 1 + x को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 + x इंटू 1 इंटू, उसको और अच्छे से लिखे तो x² - x+1 होल रेज टू 100। इज इट क्लियर? फिर हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों टर्म मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 + x³ बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? होल रेज टू 100, और यहाँ पे क्या बनेगा? 1 + x
अब बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10। देखो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा? तो 1 + x³ है, तो उसके तो टोटल 101 टर्म्स होंगे, बिकॉज n इज 100। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n+1, दैट इज 101। और 101 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो इससे अगर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 202। इज इट करेक्ट? ऐसा ही होगा। नो सर। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा? सर कोई कोई टर्म्स रिपीट होंगी। एग्जैक्टली exactly. तो अब इसके पहले जब हम ऐसा लिख दे, उसके पहले हमें ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी टर्म्स आर रिपीटिंग और नॉट। तो चलो एक बात बताओ, कि जो 1 + x³ का होल रेस टू 100 है, इसको एक्सपांड करोगे तो x का जो पावर आएगा वो कौन से टाइप का होगा? तो दैट विल बी 3k टाइप, बिकॉज यहाँ पे x³ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक्स यस क्यूब सर। है, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगे 1 + x³ का होल रेस टू 100 के टर्म, तो वो सारे 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको अलग अलग में लिखते हैं, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 1 + x³ होल रेस टू 100, और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे ऐसा लिख दूं x इंटू 1 + x³ होल रेस टू 100, तो ये वाली जो ब्रैकेट है, कौन सी वाली? ये वाली जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, उसके सबके पावर क्या होंगे? x⁻³ टाइप के। इसमें जीरो टर्म भी आ गया, मतलब k = 0 है, तो ये वहां पे x का पावर 0 होगा। ठीक है। और यहाँ पे जब एक्सपांड करोगे, तो यहाँ पे x⁻³ के तो है ही है, उसमें एक पावर और ऐड हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जितने टर्म्स होंगे, तो वो कैसे होंगे? 3k+1 टाइप के। समझ में आ रहा है? यस सर। मत देखो, जैसे कि कोई भी नंबर है तो उसको हम लिख सकते, जैसे कि मान लो 5 है, तो 5 को हम अगर कोई नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो कोई भी नंबर है उसको अगर 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5k, 5k+1, 5k+2, 5k+3, 5k+4। और यहाँ पे 5k+5 नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगेन वो रिपीट होके यहीं पे आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरे नंबर सिस्टम को 5 के टाइम, मतलब 5 के डिवीजन में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 3 में लिख रहे हैं, तो हम इसको 3k+1 और 3k+2, ये तीन टाइप के फॉर्म हो जाएंगे। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2k और 2k+1, मतलब 2k+1 हो गए इवन, सॉरी ऑड, और 2k होगा इवन। तो यहाँ पे तुम लोग को ये समझ में आ गया क्या किया हमने? तो हमें ये पता चल गया कि ये रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि सेम पावर कभी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे सारे 3k+1 टाइप के, 3k+1 टाइप मतलब 1, 4, 7, 10, ये टाइप के नंबर, और यहाँ पे 3k मतलब कि 0, 3, 6, 9, ये टाइप के, तो यहाँ पे पावर सेम नहीं होंगे। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 202। मतलब 202 इज द राइट आंसर, बट मेथड वॉज रॉन्ग। मेथड हमें इससे जाना है, कि पूरा पहले समझना है कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। समझ में आया? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि समेशन सीरीज दी हुई है, सिग्मा r0 से लेके n है, -1 रेस टू r और दिया है यहाँ पे 1/2 रेस टू r प्लस 3 रेस टू r डिवाइड बाई 2 रेस टू 2r प्लस 7 रेस टू r डिवाइड बाई 2 रेस टू 3r प्लस 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 ये जा, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, m टर्म्स है टोटल। ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स दी है, दे आर टोटल m टर्म्स। तो इसका फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, कैसे करेंगे?
एनी अप्रोच, कोई मेथड सोचो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको अंदर। मल्टीप्लाई, ये मतलब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा? हाँ, ओके, फिर? तो मतलब डिफरेंट टर्म्स बन जाएगी तो हम्म। ये सब सर फिर बट इसको 1 + x⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं ना सबको। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग देख रहे हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पहले तो ये ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, इसको अभी भूल जाओ, पहले डायरेक्ट ब्रैकेट देखो। तो ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रेज टू आर प्लस 3/4 रेज टू आर प्लस 7/8 रेज टू आर प्लस प्लस प्लस। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। ओके, ठीक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो इसको हम वैसे करेंगे। अब तुम लोग क्या कर सकते हो कि ये जो आगे समीशन है वो इंडिविजुअली सब पे लगा दो। तो हमारा जो फॉर्म बनेगा, तो क्या बनेगा? दैट विल बी सिग्मा 0 से लेके n -1 रेज टू आर, तो है ही है, एन सी आर है, और क्या है 1/2 रेज टू आर। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। पहला पहला टर्म ये बनेगा, जब अंदर ये सिग्मा वगैरह को अंदर अप्लाई करोगे ब्रैकेट में, तो फर्स्ट टर्म विल बी दिस। अब इसको मुझे अगर ऐसे लिखना है कि इसको मुझे एक सिंपली, ये एक्सपांशन हमें दिया हुआ है, तो इसको मुझे कॉम्पैक्ट या कंप्रेस करके लिखना है एक ही ब्रैकेट में, रिवर्स बाइनोमियल यूज करके। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या कि 1 - 1/2 होल रेज टू एन, ऐसा कुछ बन रहा है क्या ये? यस। मतलब यहाँ पे मैं एक वन एज्यूम कर सकता हूँ जिसका पावर n - r है। अब ये -1 रेज टू आर है और 1/2 रेज टू आर है, तो इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो -1/2 रेज टू आर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर दूसरा टर्म है 0 से लेके n, लिखा है n c r, दैट इज -1 रेज टू आर एंड 3/4 रेज टू आर। और यहाँ पे मैं एक वन एज्यूम कर लेता हूँ जिसका पावर है n - r। तो इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 3/4 होल रेज टू n। समझ में आ रहा है? तो यस अब सर। ये सारी ब्रैकेट्स क्या बन जाएगी? तो ये सारी ब्रैकेट्स ऐसी बन जाएगी कि 1 - 1/2 होल रेज टू n प्लस 1 - 3/4 होल रेज टू n प्लस 1 - 7/8 होल रेज टू n। ये कहाँ तक है? टोटल m टर्म्स है ऐसे। ठीक है, तो फिर इसको अब क्या करेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, तो ये बन जाएगा 1/2 रेज टू n प्लस 1/4 रेज टू n प्लस 1/8 रेज टू n। ये कहाँ तक है? टोटल m टर्म्स। और ये क्या बन रहा है? ये तो एक सम ऑफ जीपी टाइप बन रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 रेज टू n। बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। बस, तो इसको अब एज जीपी सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट सम ऑफ जीपी क्या है? फर्स्ट टर्म इज 1/2 रेज टू n, फिर ब्रैकेट, फिर 1 माइनस आर क्या है? 1/2 रेज टू n है, ये तो हो गया आर। अब होता है ओरिजिनल में 1 - r रेज टू n, मतलब कि n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये वाला n नहीं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो यहाँ पे वो होल रेज टू m भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 - r। क्या है? 1/2 रेज टू n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा 2 रेज टू mn - 1 अपॉन 2 रेज टू n - 1 इंटू 2 रेज टू mn। ये एक्सपांड खुद कर लेना, ठीक है यहाँ से। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये लिखना है तुम लोग को।
ये लिखा है क्या ये सारा? यस सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए। देखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं कि कोई एक्सपांशन दिया है और ऐसा बोल दे, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कैसे सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा दिया है, लेट्स से 3 + 2x होल रेज़ टू 10 ऐसा दिया हुआ है, और पूछ लेंगे फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी बोल देता हूँ, इफ एक्स की कोई वैल्यू दी गई होगी, तो एक्स इक्वल टू 1/2 लेट्स से। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो हमें क्या करना है, हमें एक पैरामीटर फाइंड करना है यहाँ पे। जैसे अगर एक्स 1 + x होल रेज टू एन दिया है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 1 + x होल रेज टू एन दिया है, तो यहाँ पे पैरामीटर एक m करके पैरामीटर है, वो फाइंड करोगे। तो डेट विल बी इक्वल्स टू मॉड x, मतलब कि x की जो भी वैल्यू आएगी ये पुट करके, मतलब यहाँ पे 2x है, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करके देखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड इनटू 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ, मतलब इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इन शॉर्ट 1 + n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है। अब m फाइंड करोगे तो दो चांसेस है। फर्स्ट चांस क्या है कि m आएगा इंटीजर। अगर m इंटीजर आया तो t ऑफ m एंड t ऑफ m+1 विल बी ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि m इंटीजर ना आए, तब क्या करेंगे? तो तब क्या होगा, t ऑफ बॉक्स एम, बॉक्स फंक्शन पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कोई भी पॉइंट डालो यस तो जो सर। फ्रैक्शनल पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो उसमें वो हट जाएगा। टी ऑफ बॉक्स एम प्लस वन इज एनजीटी। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो अब हमने हमने तो ये थियरी में पढ़ा है कि 1 + x रेज़ टू n की फॉर्मूला है, बट यहाँ पे तो हमारे पास दोनों साइड 3 भी है और 2x भी है। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा? तो पहला काम हमारा रहेगा, जो 3 है उसको बाहर निकालो, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये 3 रेज़ टू 10 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1 + 2/3 x होल रेज़ टू 10। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। तो m क्या होगा, मॉड 2/3 x 1/2 है, तो x की वैल्यू भी डाल दो 1/2 इंटू 1 + 10 डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड, ये 2/3 x में हम ये 1/2 डाल रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कुछ बन रहा है 2/3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 11/4 आएगा। 11/4 आया, तो ये डज यस। नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी ऑफ बॉक्स एम प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू 11/4 आई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो कितना होगा, टी ऑफ 2 + 1 विच इज इक्वल टू टी ऑफ 3, मतलब r इक्वल टू 2 रखेंगे। समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पे टी ऑफ 3 फाइंड कर लोगे, या इसका जनरल टर्म क्या होगा? अब देखो यहाँ पे वैसे देखने जाओ तो ये और ये सेम ही है, तो इसका जनरल टर्म निकालो, नहीं तो क्या होगा, 3 रेज़ टू 10 को भूल जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा लंबा हो जाएगा। तो टी ऑफ r+1 क्या होगा इसका? तो दैट विल बी एन सी आर 3 रेज़ टू n - r 2x होल रेज़ टू r। एक्स को निग्लेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें तो सिर्फ कोएफिशिएंट बताना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हाँ, निग्लेक्ट नहीं, एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है। एक्स को हमें 1/2 उसमें पुट करना पड़ेगा। इसे क्लियर? यस सर।
यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट है सी वाला जो भी टर्म है, उसके थोड़े फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तुम लोग, अब मुझे पता है तुम लोग को आते होंगे, फिर भी मैं एक बार फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता देता हूँ। एनसीआर, सर्कल क्यों बन जाता है समझ में नहीं आता। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस वन सी आर। अब दूसरा है, अगर एनसीआर लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इज इट क्लियर? अगर ऐसा कुछ लिखा है कि एन प्लस वन डिवाइड बाय आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन सी आर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन प्लस वन सी आर प्लस वन। यस सर। ठीक है। और एक फॉर्मूला है, और हाँ, टू रेज टू एन का एक्सपांशन पता है, तो अगर लिखा हो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, ये जाता जाएगा एन सी एन तक, इसका आंसर क्या होगा, टू रेज टू एन। दूसरा, अगर कुछ ऐसा लिखा है कि एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, ये जा रहा है, अगर ऐसा दिया है कि एन इज ऑड, एन ऑड है मान लो, और लास्ट में साइन आ रहा है माइनस, नहीं सॉरी, लास्ट में साइन आ रहा है, लास्ट में कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस। अगर एन ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे लास्ट में माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो माइनस आएगा, तो एन सी एन, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। जीरो। अगर ये कब था, ये तो एन इज ऑड, अगर एन इज इवन तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, यहाँ पे लास्ट में प्लस आ जाएगा एन सी एन, जीरो। ये हमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वन बाय वन होल्ड टू एन का एक्सपांशन कर रहे हैं, वन माइनस एन का। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अभी देखो, बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, भी कभी कभार इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसके साथ साथ समेशन सीरीज है उसका भी थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जैसे कि लेट्स से एक और प्रूफ है, वो देख लो। अगर ऐसा लिखा है वन इंटू एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस 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 ये जा रहा है एन इंटू एन सी एन, तो इसका आंसर होता है एन इंटू टू रेस टू एन माइनस वन। ये मेमोराइज तो कर ही लो, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने बैठोगे तो तुम्हारा 3 मिनट डायरेक्ट चला जाएगा, और मिनट इज इक्वल टू मार्क्स। एग्जाम में तो यही फंडा होता है कि जितने ज्यादा आपके पास टाइम बचा है उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रूफ अभी बता रहा हूँ, ताकि इसका प्रूफ से आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि ओके, हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो, इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना आगे अगर मैं प्लस जीरो लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे इधर लिख दूं प्लस प्लस जीरो इंटू एन सी जीरो, तो कुछ गलत किया क्या मैंने? नो। लिख सकते हैं ऐसा, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। तो मैं ऐसा कर दूंगा, ताकि हम क्या है, सिग्मा जब समेशन करें तो आर इक्वल टू जीरो से लेके एन पूरा ही कर देंगे। तो अब इसका टी ऑफ आर क्या आएगा, rth term will be r into ncr। ठीक है। यस सर। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें जब भी तुम्हारा जनरल टर्म में r प्रेजेंट है,
तो तुम वो डायरेक्टली सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे, उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने की। तो हमेशा ये बात याद रख लेना, इम्पोर्टेंट, कि जब भी क्वेश्चन में जनरल टर्म ऐसे टाइप का बन रहा है कि आर इंटू एन सी आर टाइप का बन रहा है, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, इस आर को रिमूव करना है और इसके बदले कांस्टेंट लाना है, ताकि जब सिग्मा लगेगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आर को थोड़ी बाहर निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कि आर इंटू एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ऐसा किया कि एन सी आर को मैंने लिख दिया एन माइनस वन, एन सी आर को मैंने लिख दिया एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ये तो। अब क्या हो गया, अब ये आर आर कैंसिल। समझ में आया? यस सर। अब हम जब सिग्मा लगाएंगे तो यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगा, तो आर इक्वल टू हमें वन से लगाना पड़ेगा, कहाँ तक, एन तक ऑफ टी आर। ये लगाओगे तो ये आएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन तो लगा रहे हो, और यहाँ पे आ रहा है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि चलो एन तो बाहर आ जाएगा, कॉमन एन बाहर आ गया, फिर आ गया सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब जो ये वाला बचा हमारे पास, ये सिग्मा वाला पोर्शन बचा है, ये वाला जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, तो वो जो पोर्शन है वो क्या है, उसको अगर तुम लोग एक्सपांड करोगे, ये वाले पोर्शन को एक्सपांड करोगे, तो वो बनेगा एन माइनस वन सी। देखो आर वन रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये बात याद रखो। अब यहाँ पे तुम सिग्मा में लिमिट्स कोई भी लगा रहे हो चाहे, बट यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मेशन है, वो जो सी का जो नीचे वाला पार्ट है, वो जीरो वन टू कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक जाएगा। तो वो किसकी फॉर्मूला है, तो डेट विल बिकम एन, तो ये वाला एन जो पहले था वो इनटू टू रेस टू एन माइनस वन, हेंस टू। समझ में आया? यस सर। जिससे क्लियर, ठीक है। तो चलो एक यस सर। और फॉर्मूला है वो देख लो, ये लिखना है तुम लोग को, एक बार ये लिख लो। मैं ये पॉज कर लेता हूँ, लिख लो। चलो ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। दूसरा एक फॉर्म है, सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर। आर यहाँ पे जीरो से लेके एन है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू रेस टू एन माइनस टू। इसको भी मेमोराइज कर लेना, बट इसका प्रूफ भी हम देख लेंगे एक बार, ताकि हमें पता चल जाए कि कभी अगर हमने मेमोराइज किया पर भूल गए तो क्या करेंगे, तो प्रूफ भी आना चाहिए। तो ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, टी ऑफ आर से ही चालू करेंगे, तो आर स्क्वायर एन सी आर, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर है तो मैं एक आर लिखूंगा, फिर दूसरा आर, फिर यहाँ एन सी आर में से एन बाय आर निकालूंगा बाहर, और ये बन जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इज इट क्लियर? यस सर। फिर ये क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, आर
इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि अच्छा अब एन बाय आर निकाला तो एन माइनस वन बाय आर माइनस वन भी निकाल देते हैं, और तो यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस टू। तुम लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आर इंटू एन तो है ही है, यहाँ पे एन माइनस वन आर माइनस वन बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू। बट ऐसे करोगे तो ये सब काटोगे कैसे, आर माइनस वन और आर ये कैसे काटोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारे पास आर है ना, तो उसको हम बना देंगे, आर को थोड़ा मैनिपुलेट करो, तो यहाँ पे जो आर है उसको मैं लिखूंगा आर, क्योंकि हमें आर माइनस वन को काटना है तो इसलिए मैं लिखूंगा आर माइनस वन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्लस साइन है ब्रैकेट में उधर से हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा n इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस, अब आर माइनस वन को हमने यहाँ डाल दिया तो वन को दूसरे साइड डालेंगे, तो वो वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसको तो डायरेक्ट सिग्मा लगा सकते हो क्योंकि आर वाला टर्म सी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही रिपीट करेंगे आर माइनस वन, फिर यहाँ पे एन माइनस वन और आर माइनस वन को सी से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन इंटू, वो तो वैसे का वैसा रहेगा दूसरा टर्म। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है समझ में, तीनों को आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, आर माइनस वन कट, ये क्या बन गया एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे टी ऑफ आर है तो यहाँ पे हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे सिग्मा हम आर इक्वल टू टू से लगाएंगे, ऐसा क्यों? आर वन होगा तो माइनस में चला जाएगा वो। या तो जैसे कि हमें पता है कि हमें जाना कहाँ तक है, तो मैक्सिमम हमें जाना है n माइनस, मिनिमम हमें जाना है n माइनस टू तक, क्योंकि यहाँ से एक्सीड भी तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू n तक जाएंगे अपन, और 2 से लेके n तक जाएंगे t ऑफ r। तो इसको एक्सपांड करोगे तो क्या बनेगा, तो इसको एक्सपांड करोगे तो सिंपल है, तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू टू रेस टू एन माइनस टू बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा n इंटू टू रेस टू एन माइनस वन। इज इट क्लियर? ये वाला समझ में आया कैसे किया हमने? देखो ये वाला तो ये वाला फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट समझ में आ गया कैसे हुआ, ये तो डन है। यस। सेकंड वाला कैसे हुआ पता चला, सेकंड वाले में सिग्मा कैसे लगा पता चला? देखो यस सर। सेकंड वाले में जब तुम 2 से n जाओगे, और यहाँ पे क्या है n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको जब एक्सपांड करोगे, ये 2 से n जा रहे हो, तो यहाँ पे पता है क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा जो भी बनेगा दैट विल बी, ऐसा कुछ बनेगा एन माइनस वन सी वन प्लस एन माइनस टू सी, सॉरी एन माइनस वन सी टू प्लस एन माइनस वन सी थ्री, ये जाएगा प्लस प्लस एन माइनस वन सी एन। अब इसको तुम लोग टू रेस टू एन माइनस वन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक एन माइनस वन सी जीरो भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कहाँ से लाओगे, यस सर। तो देखो जैसे ही मैंने तुम लोग को बोला कि हम यहाँ पे सिग्मा आर टू से एन लगाएंगे, तो तुम में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आर इक्वल टू जीरो एंड आर इक्वल टू वन पे क्या चीज क्या होगा, इन दोनों पे जो वैल्यूज आएगी उसका हम क्या करेंगे?
तो देखो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था सिग्मा आर जीरो से लेके एन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर। अब यहाँ पे हम आर इक्वल टू जीरो रखोगे तो जो टी ऑफ आर है वो जीरो आ जाएगा। आर इक्वल टू वन रखोगे तो यहाँ पे टी ऑफ आर कितना आएगा, वन। यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे वन आंसर आना चाहिए या एन आएगा, एन। एन आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो जो चीजें हैं उसको भी तो हमें ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे टोटल एन भी तो ऐड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब जिसे हमने पहले वाली ब्रैकेट में अप्लाई कर दिया कि चलो r इक्वल्स टू टू से लेके n तक गए तो वो तो बन जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो तुम एक्सपांड कर रहे हो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो तुमने एक्सपांड किया है वो पूरी ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि बाहर n है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब कि अंदर ब्रैकेट के अंदर तो हमें सिर्फ वन चाहिए, बट क्योंकि सारे टर्म्स पे n मल्टीप्लाइड है तो टोटल हमें क्या चाहिए होगा, n चाहिए होगा। तभी तो वन अंदर जाएगा n कॉमन बाहर रह के। तो यहाँ पे जो ये r इक्वल टू वन रख के जो n बचेगा तो वो तुम्हें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है यस कि नहीं सर। आ रहा? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रैकेट को इसको डायरेक्टली इधर जो मैंने लिखा था वैसे लिख नहीं सकता, मैंने तो जानबूझ के लिखा था ताकि मुझे पता चले तुम लोग कितने अटेंटिव हो। बट वैसे डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना, बिकॉज यहाँ पे देखो आर इक्वल टू टू से जाओगे तो एन सी जीरो वाला बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस एन आएगा। एन कहाँ से आया, जब हमने एक्सपांशन में ऊपर ही आर इक्वल टू वन रख दिया। अब आर इक्वल टू जीरो पे तो आंसर जीरो आया तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और यहाँ पे क्या बन रहा है, एन कॉमन, यहाँ पे n माइनस वन सी वन प्लस एन माइनस वन सी टू प्लस 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 एन माइनस वन सी एन माइनस वन। अब ये n को अंदर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n कॉमन बाहर। अब ये बन जाएगा n माइनस वन सी जीरो, क्योंकि n माइनस वन सी जीरो क्या होता है, वन होता है। तो मैं वन के बदले n माइनस वन सी जीरो लिख सकता हूँ, प्लस ये आगे पूरा ये बाकी सब तो है ही, तो ये बन जाएगा n इंटू टू रेस टू n माइनस वन, ये वाली ब्रैकेट सिर्फ। और ये वाली उसमें ऐड होगी अभी, तो इन दोनों को अब ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे प्रूफ बताने का मतलब मेरा ये था कि जब भी तुम सिग्मा अप्लाई कर रहे हो तो हर एक टर्म का हिसाब होना चाहिए तुम्हारे पास। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में आर इक्वल टू जीरो से दिया है तुमने डायरेक्ट टू से एन लगा दिया, ऐसा कभी नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आर इक्वल टू जीरो पे क्या हुआ, आर इक्वल टू वन पे क्या हुआ, वो सारे टर्म कहाँ गए भाई। तो ये तो कोई हिसाब में गड़बड़ी है, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे जब सिग्मा आर इक्वल टू टू से लेके एन टी ऑफ आर प्लस सिग्मा आर इक्वल टू वन, मतलब ऐसा लिख सकते हो टी ऑफ वन प्लस सॉरी टी ऑफ टू, क्योंकि टी ऑफ आर प्लस वन होता है ना, टी ऑफ आर थोड़ी होता है, फॉर्मूला टी ऑफ आर प्लस वन की होती है, प्लस टी ऑफ वन। अब टी ऑफ वन क्या है, जीरो है, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे टी ऑफ टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी फॉर्मूला है, अब एन इसको क्योंकि हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो बनेगा एन इंटू एन माइनस वन टू रेस टू एन माइनस टू प्लस एन इंटू टू रेस टू एन माइनस वन। इसको एक्सपांड करोगे तो ये बनेगा एन इंटू कॉम्पैक्ट, मतलब इसको सॉल्व करोगे इंटू टू रेस टू एन माइनस टू। ये तुम्हारा आंसर, इसको मेमोराइज भी कर लो, मेमोराइज कर लो ताकि कहीं भी आए, कहीं पे भी आए तो तुम्हारे 2 मिनट्स डायरेक्टली बच जाएंगे, 2 से 3 मिनट तुम्हारे डायरेक्टली सेव हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ यस में सर। आ रहा है? यस सर। ओके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड द समेशन ऑफ, मतलब ये जो एक्सपांशन ये दिया है एक्सप्रेशन, उसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो एन सी जीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर, ऐसे जा रहा है एन सी एन का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? कैसे फाइंड करोगे? So 1 plus x raised to n into 1 plus x raised to n कर देंगे, फिर उसमें ओके, तो देखो x ऐसा raised to होगा। n का कोफिशिएंट करेक्ट लिखेंगे। करेक्ट करेक्ट। जैसे वन प्लस एक्स होल रेस टू एन है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स रेस टू एन। और यहाँ पे इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, x प्लस वन होल रेस टू एन का एक्सपांशन क्या आएगा? तो वो आएगा एन सी जीरो एक्स रेस टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस 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 लास्ट में क्या आ जाएगा? एन सी जीरो एक्स रेस टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ वही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, कि जो एन सी जीरो है वो यहाँ पे एन सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? देखो ये एन सी जीरो यहाँ पे ये एन सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो पावर बनेगा, यहाँ पे x का पावर क्या होगा? x रेस टू n, और ये बन जाएगा एन सी जीरो का स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। तो सेकेंड टर्म है वो होगा एन सी वन इंटू एन सी वन, और x का पावर क्या बनेगा? तो x का पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे n माइनस वन है, तो यहाँ पे एन सी वन का स्क्वायर तो बन ही गया, और यहाँ पे x का पावर क्या बनेगा? n बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे सभी टर्म्स को ऐड करते जाओगे, तो यहाँ पे एन सी टू का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू एन, ये ऐसा होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो ये क्या बन गया? तो ये एन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर, यहाँ यहाँ स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय क्या है? एक्स रेस टू एन। और यहाँ पे क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स वन प्लस एक्स होल रेस टू टू एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस अब सर। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर ये जो थी, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, इसको एक्सपांड करोगे तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन आएगा वो ये आएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन क्या आएगा? एस आएगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन कैसे निकालोगे? तो देखो टू रेस टू एन सी आर एक्स रेस टू आर, ये इसका जनरल टर्म होगा। अब यहाँ पे आर इक्वल टू तुम्हें एन रखना है, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टू रेस टू एन सी एन एक्स रेस टू एन। तो टू रेस टू एन सी एन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन, जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एस इंटू एक्स रेस टू एन। एस क्या है? जो हमारा क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है वो, एन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे एस हमारा कितना हो जाएगा? दोनों को कंपेयर करेंगे तो टू एन सी एन। ठीक है, समझ में यस आया? सर। तो ये बहुत यस सर। लंबा मेथड हो गया, इसको अगर एकदम छोटे में खत्म करना हो तो कैसे करोगे? बोलो। सर जनरल टर्म लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिटोरियल प्रूफ। मतलब कि हम क्या करेंगे, एक सर्टेन क्वेश्चन बना लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो देखो अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बना दूं कि भाई लेट से एक स्कूल में टू रेस टू सॉरी टू एन स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से एन बॉयज है, एन गर्ल्स है, ठीक है। उसके पहले एक चीज और देखना है कि, ठीक है ये तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ ये देख लो पहले कि जैसे यहाँ पे लिखा है, हमारा क्वेश्चन था कि एन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू का स्क्वायर अप टू क्या है?
प्लस एन सी एन का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू इंटू एन सी टू, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू एन सी एन इंटू एन सी एन। अब हमें पता है कि एन सी जीरो है, उसको मैं एन सी एन भी बोल सकता हूँ क्या, प्लस एन सी वन है, उसको मैं एन सी एन माइनस वन भी बोल सकता हूँ क्या, एन सी टू है तो वो क्या होगा, एन सी एन माइनस टू हो सकता है क्या, होगा या नहीं होगा। एन सी एन है तो इसको मैं एन सी जीरो भी बोल सकता हूँ, Yes, बिकॉज sir. वी नो दैट एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये फॉर्मूला तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ी है। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी दिखे तो भी वही हमारा एक्सप्रेशन ही है, उसको हम ठुकरा तो नहीं देंगे, वो भी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Ye- समझ में Yes, आया। sir. ओके, ठीक है। अब मैं तुम लोग को इसी क्वेश्चन बना के प्रूफ बता देता हूँ। देखो, एक स्कूल में 2n स्टूडेंट है, उसमें से हमें उसमें n बॉयज और n गर्ल्स है। अब मैं बोलूँ 2n स्टूडेंट्स में से n स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, तो कैसे करोगे। तो देखो कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्ट 2n सी n, यही तो तुम्हारा आंसर होगा। फटाक से तुम लोग बोल दोगे सर 2n सी n करो, तो तुम्हें आपको आंसर मिल जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. ओके, अब देखो, वो स्कूल में ऐसा है कि n बॉयज है और n गर्ल्स है। तो अब तुम्हें सिलेक्ट करना है, तो तुम कैसे सिलेक्ट करोगे एट अ टाइम। तो देखो कौन से केसेस बन सकते हैं। तो तुमने n बॉयज में से सभी को सिलेक्ट कर लिया और गर्ल्स एक भी नहीं लिया, तो या ये कितने वे में हो सकता है, तो ये एन सी एन इंटू एन सी जीरो वे में हो सकता है। अगर तुमने n माइनस वन बॉयज को सिलेक्ट किया और ओनली वन गर्ल को सिलेक्ट किया, तो ये कितने वे में हो सकता है, एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी वन। अब तुमने n माइनस टू बॉयज को सिलेक्ट किया और टू गर्ल्स को सिलेक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, एन सी एन माइनस टू इंटू एन सी टू। ये जाता जाएगा जाता, अब देखो 2n स्टूडेंट में से n स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो यही केसेस पॉसिबल है। लास्ट में हो जाएगा जीरो बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये हो जाएगा एन सी Yes, जीरो sir. इंटू एन सी एन। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या, No, sir. नो no. ठीक है, इसके अलावा और कोई केस होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे टीचर तो कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, स्टूडेंट ही है सारे, तो स्टूडेंट में से सिलेक्ट करना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इन सभी को मैं ऐड कर दूं अगर, तो मुझे जो ये आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सभी को ऐड कर दूं, तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो बराबर होगा 2n के। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये क्या बना, ये तो हमारा एक्सप्रेशन ही है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही एक्सप्रेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है Yes, sir. सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथड टू। बट ऐसे ऐसे अभी जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं तुम लोग को ऐसे समझा सकता हूँ, बट एग्जाम में तुम लोग ऐसे क्वेश्चन बना के थोड़ी सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, वो एक तो उसको याद कर लो, और दूसरा एक शॉर्टकट मैं भी बताता हूँ, मेथड नंबर 3, और उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है। देखो, अभी दिया है एन सी जीरो इंटू एन सी एन प्लस एन सी वन इंटू एन सी एन माइनस वन, यही था फॉर्म हमारा। तो ओरिजिनल तो एन सी जीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर था। बट अभी क्या है, इसको हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया, एन सी टू इंटू एन सी एन माइनस टू प्लस अप टू एन सी एन एंड एन सी जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें क्या देखना है, इसमें तुम्हें ये देखना है कि सारे टर्म है, मतलब कि ये जीरो से लेके एन जा रहा है और ये एन से लेके जीरो आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सभी पॉइंट है उनका जो नीचे वाली लिमिट है, मतलब ये जीरो और एन दिया है, देखो ये वाला, ये जीरो है, ये एन है, ये वन है, ये एन माइनस वन, इन सभी को ऐड करोगे तो सबका आंसर एन एन आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो
इसमें ये केस में डायरेक्टली तुम लोग इसका आंसर लिख सकते हो। ऊपर के जो दो वैल्यूज है, अब देखो यहाँ पे तो एन एन है तो सेम है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एन एन नहीं होगा, उसमें डिफरेंट वैल्यू है, तो कैसे करेंगे तो वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एन एन है तो इसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2n, और यहाँ पे नीचे जो कॉमन वैल्यू आ रही थी वो होगा n। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. अभी जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 15c0 इंटू 5c1 प्लस 15c1 इंटू 5c2 प्लस 15c2 इंटू 5c3 प्लस 15c3 इंटू 5c4, इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने जो पढ़ा वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे थोड़ा चेंज कर देंगे हम। कैसा चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 और 1 ऐड होगा तो 1 बनेगा, 1 और 2 ऐड होगा तो 3 बनेगा, 2 और 3 ऐड होगा तो 5 बनेगा, 3 और 4 ऐड होगा तो 7 बनेगा। मैं क्या करूंगा, जो 5 के लोअर लिमिट्स है 5c1 5c2 इनको उल्टा कर दूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करके लिखूं यहाँ पे, तो it will become 15c0 into 5c4 plus 15c1 into 5c3 plus 15c2 into 5c, क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस और एक टर्म है कौन सा है 15c3 इंटू 5c1 हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखोगे ना तो 0 और 4 क्या होगा 4 होगा, 1 और 3 क्या होगा वो भी 4 होगा, 2 और 2 क्या होगा वो भी 4 होगा, 3 और 1 क्या होगा वो भी 4 होगा। समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते 20c4, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो दोनों पॉसिबल, मतलब यहाँ पे 15 से भी स्टार्ट हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 5c0 वाला टर्म आ ही नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कि ये जो कंडीशन बनेगी इसमें, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का भी जीरो वाला टर्म होना नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टर्म ऐड कर देंगे। कौन सा टर्म ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5c0 वाला टर्म, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है 20c4 लिखने के लिए। तो 5c0 है तो उसके साथ 15c क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, बिकॉज 4 प्लस 0 विल बी 4, और यहाँ पे माइनस और कर दिया 15c4 इंटू 5c0। तो अब जो फर्स्ट 5 टर्म है उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर होगा 20c4, और यहाँ पे माइनस वाला टर्म है वो होगा 15c4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. आया सबको समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये बाइनोमियल थ्योरम में एक दो कंसेप्ट और मल्टीनोमियल थ्योरम्स भी बाकी है, तो हम क्या करेंगे इसका दूसरा क्लास रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, वो सेकंड पार्ट होगा।